डायग्राम्स। ठीक है, टाइमिंग डायग्राम्स बच्चे होते क्या है, बेसिकली क्या है ये टाइमिंग डायग्राम्स? इन टाइमिंग डायग्राम्स बच्चे वी शो द टाइमिंग ऑफ द सिग्नल। हम कोई सिग्नल, जो भी कोई सिग्नल है उसकी टाइमिंग के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे लेट अस सपोज, एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। वही फिर से वही एग्जांपल लेंगे, वही हम हर बार एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज योर मेमोरी, दिस इज योर माइक्रो प्रोसेसर, है ना? तो इन योर मेमोरी, लेट अस सपोज फ्रॉम दिस लोकेशन, दिस वेरी लोकेशन यू वांट टू रीड दिस डाटा। यहाँ पर जो डाटा है, दिस इज योर एड्रेस, लेट अस सपोज 2000 एच यहाँ पर एड्रेस है और यहाँ पर कोई डाटा पड़ा है। ठीक है, सो यू वांट टू रीड दिस डाटा। ठीक है, so first microprocessor will send the address to the address bus। ठीक है, after that it will send the read command basically send करेगा, यानी कि RD बार पिन को एक्टिव लो करेगा, तभी ये जो डाटा है इस लोकेशन का ये डाटा बस पे आएगा। डाटा बस पे जैसे ही आएगा उसके बाद ये माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर विल सेव दिस डाटा इन सम पर्टिकुलर रजिस्टर। सो दिस इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स विच इज गोइंग ऑन। ठीक है, दिस इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ सिग्नल्स विच इज गोइंग ऑन। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू शो द टाइमिंग्स, बेसिकली टाइमिंग्स को बताने के लिए इन सिग्नल्स की हम क्या करते हैं, टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देर आर अ लॉट ऑफ मशीन साइकिल्स। ठीक है, मशीन साइकिल्स होती हैं बहुत सारी। देखो कौन कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड, ठीक है, मेमोरी राइट, ठीक है, और इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, या फिर ऑपकोड फेच। ठीक है, देखो है क्या बच्चे, दिस इज योर माइक्रो प्रोसेसर, लेट अस सपोज दिस इज योर मेमोरी एंड these आर योर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, these आर योर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो यू कैन आइदर सेंड द डाटा टू द मेमोरी और यू कैन आइदर रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द मेमोरी, है ना? When you are sending the data to the memory, this is memory write operation. When you are receiving or retrieving the data from the memory, this is your memory read operation. Similarly, you can either send the data to the input output devices or you can either read the data of input output devices. So when you are sending the data, this is IO write, and when you are receiving the data, this is IO read. See, this read or write command is with respect to the microprocessor. When the microprocessor is receiving the data, that is called a read operation. When the microprocessor is sending the data, that is called the write operation. ठीक है, so these all are machine cycles. So ये machine cycle, memory read, memory write, IO write, opcode fetch, ठीक है, so these are some of the cycles, machine cycles. First we will learn how to draw the timing diagrams for each of these machine cycle। इसका 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 टाइमिंग डायग्राम बनता कैसे है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम्स, व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस, व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ सिग्नल्स जो इस टाइम मशीन साइकिल को फुलफिल करने में यूज होंगे। सो उनकी टाइमिंग्स क्या है वो सीखेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, सो जब हम मेमोरी रीड सीख जाएंगे, मेमोरी राइट सीख जाएंगे, इनपुट आउटपुट रीड या इनपुट आउटपुट राइट या ऑपकोड फेच, सो इन्हीं में से ही किसी दो या तीन मशीन साइकिल्स का यूज करके एक इंस्ट्रक्शन बनती है। जैसे आई राइट एन इंस्ट्रक्शन, जैसे MVI B, 25H। ठीक है, MVI B, 25H, अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको जस्ट डायरेक्टली बता देता हूँ कि दिस इंस्ट्रक्शन इज मेड अप ऑफ ऑपकोड फेच एंड मेमोरी रीड ऑपरेशन। ठीक है, थोड़ी सी देर में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बट राइट नाउ आई एम इन द पोजीशन टू टेल यू ओनली दैट दिस इज द इंस्ट्रक्शन विच इज made by using only two instructions, opcode fetch and memory read. So if I know how to draw the memory read timing diagram for memory read and opcode fetch, then I am able to draw the timing diagram for this MVI B, 25H or any other instruction. You just need to know what are the machine cycles followed in this very particular instruction or other instructions। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी मशीन साइकिल्स हैं, इफ यू नो द टाइमिंग डायग्राम फॉर मशीन साइकिल्स एंड इफ यू नो which machine cycle is being used in particular instruction, then you can make timing diagram for any instruction, any instruction।
ठीक है ना? सो फर्स्ट वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम्स फॉर दीज machine cycles. So these are some of the machine cycles. First we will learn how to draw the timing diagrams for these machine cycles. Just let me know in the comment section बच्चे till now आपको चीजें clear. So these were some of the things. एक second बच्चे. So मैं इसे erase कर देता हूँ एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चे ये मशीन साइकिल क्या होती है. अभी हम थोड़ी देर से बोल रहे थे कि मशीन साइकिल व्हाट इज दिस मशीन साइकिल. देखो बच्चे, ट्रांसफरिंग वन यूनिट ऑफ डेटा, जैसे आइदर फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू memory to microprocessor, either from microprocessor to input output device or from input output device to microprocessor. So transferring one unit of data, that is one byte, if I say it more precisely, transferring one byte of data anywhere in the computer or microprocessor, anywhere, either it is from micro to memory to micro, input output to microprocessor, or microprocessor to input output device. So transferring one unit of data is nothing but called as machine cycle. So let us fill this table first, है ना? See, these are some of the machine cycles which I have written here. क्या क्या होता है बच्चे, देखो, IO/M bar सिंस IO/M bar इसका मतलब क्या है बच्चे, मैं पहले सारी चीजें समझा देता हूँ. What does this IO/M bar means? Since see, if in microprocessor this is memory, this is microprocessor, this is memory, and this is input output device. See, if the transfer of data is going on between the microprocessor and the memory, then it is called a memory operation. And if the transfer of data is going on between the microprocessor and input output device, then it is called as IO operation, है ना? So for IO, this, since this is active high, you can see here this is active high and this is active low because there is a bar here, है ना? अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा होगा, देन वी विल राइट 1 फॉर दैट. और अगर मेमोरी ऑपरेशन हो रहा होगा, सिंस इट इज एक्टिव लो ऑपरेशन है ये, वी विल राइट 0 फॉर दिस, है ना? सिमिलरली अगर रीड ऑपरेशन हो रहा होगा, रीड ऑपरेशन RD बार, अगर रीड ऑपरेशन हो रहा होगा, देन वी विल राइट 0 इन दिस कॉलम. और अगर राइट ऑपरेशन हो रहा होगा, इट इज ऑल्सो एक्टिव लो, देन वी विल राइट 0 इन दिस कॉलम. ठीक है, just wait for a while, I'll fill the complete table and you will better understand the things. And this S1 and S0, देखो बच्चे, इनको समझने के लिए, दिस इज नॉट द एक्चुअल नोटेशन विच आई एम गोइंग टू टेल यू. इनको समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, S इनपुट और S आउटपुट. with reference to microprocessor if something is going in, we will write as S1 and S not as 0. With reference to microprocessor, if something is going out, then we will write 0 for S1 and 1 for S0. और अगर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कि for read operation, microprocessor is reading something, microprocessor is taking something from the memory or input output device. So for read operations, we are taking something, so we will follow this analogy, है ना? S1 is 1 and S0 is 0. And for write operations, we are giving something with reference to microprocessor, so Si will be 0 and S0 will be 1. So let us now fill this table. इसको मशीन साइकिल के टेबल को हम फिल करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि जो हमने देखा इन पिंस के बारे में या मशीन साइकिल्स के बारे में वो क्या था. लेट अस टेक दिस मेमोरी रीड ऑपरेशन. since it is a memory operation and memory operation is active low, we will write 0 here. ठीक है, memory read operation, since this is a read operation, we will write active, since read pin is active low pin, we will write 0 here and 1 here.
This is not a write operation, so we are not going to write 0 here. This is a write operation, so we will write 0 here. And since it is a memory read and with reference to microprocessor, we are taking some input. And since this is an active high pin, we will write 1 here. Okay. And since we are taking something, we are not transferring anything with reference to microprocessor. And since this is an active high pin, we will write 0 here. Just let me know in the comment section first कि आप लोगों को ये first row जो है so let's fill the other row, the second row, memory write operation. Since this is a memory operation, I will write 0 here. Since memory operation is active low operation, you can see here memory operation is active low, I will write 0 here. Okay, since it is a memory write operation, I will write 0 here and 1 here. Since this is a not memory read, so I will write 1 here. Okay, now with reference to microprocessor, in memory write operation, we are giving something is going outwards, so I will write 1 here and 0 here. Okay, similarly input output read operation, IO read operation के अंदर क्या होता है बच्चे, since it is a IO operation, input output operation, and IO pin is active high pin, I will write 1 here. ठीक है, this will tell me that this is input output operation, not a memory operation. Okay, IO read means 0 is here, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा. IO read, since with reference to microprocessor, I am taking something inward. मैं कुछ ले रहा हूं, so I will write S1 के आगे 1 and S0 के आगे 0. IO write यहाँ 1, यहाँ पर RD बार के ऊपर क्या आएगा, यहाँ 1, WR बार के साथ क्या आएगा 0, and then यहाँ पर क्या आएगा, IO write operation, we are something is going outward, so यहाँ पर 0, यहाँ पर 1. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चे कि ये टेबल मैंने अभी तक जैसे फिल किया है. वी शुड मूव फॉरवर्ड. अब बात करते हैं हम बच्चे, ये तो हमने बात कर ली टेबल टाइमिंग, सॉरी मशीन साइकिल के लिए टेबल की, ठीक है ना. बहुत सी चीजें हैं बच्चे, छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, उसके बाद लास्ट में हम उनको सम अप करके टाइमिंग डायग्राम्स बनाएंगे. तो अभी हम समझते हैं कि टी स्टेट क्या होती है. टी स्टेट सी, in the world of humans, we people understand the time in terms of seconds, minutes, hours, milliseconds, microseconds, and so on. ठीक है, let us suppose if I take my example, I am sitting lethargic. ठीक है, suddenly I come to know that it's 3 o'clock and I have to take the class. मुझे क्लास लेनी है अभी. That thing continuously trigger in my mind, and I just, you can say, just switch on my laptop and I'm right now taking the class, है ना. मैं टाइम को देखता हूँ, टाइम से मुझे ट्रिगर करता है मेरे दिमाग में कि मुझे अभी क्लास लेनी थी, है ना. How I am going to understand the time? I am going to understand the time in terms of, you can say, seconds, minutes, or hours. But this is not the thing which happens in the world of microprocessors. Microprocessor does not understand the language of seconds, minutes, and hours. So how a microprocessor is going to do something? How a microprocessor is एक माइक्रोप्रोसेसर किसी प्रोसेस को करना चाहेगा तो कैसे करेगा. माइक्रोप्रोसेसर ऑल्सो नीड्स अ ट्रिगर लाइक वी पीपल, है ना. माइक्रोप्रोसेसर को भी एक ट्रिगर चाहिए किसी काम को करने के लिए. उसको कैसे समझ में आएगा कि टाइम इज पासिंग एंड आई हैव टू डू दिस थिंग. टाइम जा रहा है और मुझे ये चीज करनी है. तो माइक्रो प्रोसेसर को समझ कैसे आएगा? माइक्रो प्रोसेसर को समझ आएगा क्लॉक पल्स के थ्रू. क्लॉक पल्स. So these clock pulses will trigger the microprocessor, and each and every trigger, for each and every trigger, microprocessor comes to know that it has to do a new operation, and each clock pulse is called a T state. हर एक क्लॉक पल्स को हम कहते हैं टी स्टेट. इस तरह से एक क्लॉक पल्स चलेगी, ठीक है. एंड ईच एंड एवरी क्लॉक पल्स, ठीक है, ईच एंड एवरी क्लॉक पल्स, इसको हम क्या कहते हैं? एक टी स्टेट कहते हैं, ठीक है.
So in the world of microprocessor, it does not understand the language of seconds, minutes or hours. So have you people understood that what is a T state basically? Please write. So if you people know what is a T state, now I am in a position to tell you that whatever machine cycle I have written here, जितनी मैंने machine cycles लिखी हैं, every machine cycle, every machine cycle have three T states. Every machine cycle have three T states. ठीक है, except this opcode fetch, it have four T states. I'll let you know. Just wait for a while. First, we will consider these four machine cycles, and we'll come to know that how they are having three T states. इनकी three T states कैसे होती हैं? This is the fact you have to know, that each of these machine cycles have three T states. ठीक है? See, you are performing a memory read operation. This is your, you can say, microprocessor. This is your MUP. This is your memory. Okay, and this is your input output device. So this is of no use here, since you are going to do a memory read operation. Let us say memory read operation. How you people are going to do a memory read operation? Since say I'll take an example. This is the location 2000H, and here I have written 25. Okay, so microprocessor, our aim is to read this number 25. हमें क्या करना है, इस number 25 को read करवाना है. So microprocessor is going to read this number 25. How? The very first and the foremost thing is, microprocessor MUP will send the address. That address is 2000H, and microprocessor will send the address 2000H on the address bus. Address bus पे क्या करेगा, सबसे पहले वो 2000H एड्रेस को डाल देगा. ठीक है, जैसे ही यहां पर मेमोरी के पास 2000H एड्रेस आया, मेमोरी इज हैविंग 65536 locations, or basically we say it 64K. Memory is having 65,536 different locations. So first it will locate where is this location 2000H, है ना. सबसे पहले क्या होगा, मेमोरी में लोकेट होगा वेयर इज दिस 2000H. सो जैसे ही हम लोकेट करते हैं 2000H लोकेशन को, अब माइक्रोप्रोसेसर वांट्स टू रीड समथिंग. सो इन द सेकंड स्टेप, microprocessor will make the RD bar pin active low. जैसे ही ये रीड पिन को एक्टिव लो करेगा, वैसे ही हमने इस लोकेशन पर जो डाटा पड़ा था वो ट्राई करेगा किस पे आने की, डाटा बस पे आने की. डाटा बस पे आने की. सिंस टाइम हैज पास्ड, देखो 2000H मेमोरी लोकेशन को ढूंढने में, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के आरडी बार पिन को एक्टिव लो करने में, और 25H इस डाटा को डाटा बस पे आने में, there will be some time, there will be some delay, and we call that delay as a propagation delay. propagation delay क्या हुआ, एड्रेस गया, लोकेशन फाइंड हुई, आरडी पार पिन एक्टिव लो हुई, 25H जो आ गया वो डाटा बस पे आ गया. ये थे हमारे दो स्टेप्स. अब सिंस डाटा बस से ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ गया, हमारा मेन काम क्या था, माइक्रो प्रोसेसर वांटेड टू रीड दिस डाटा 25H, है ना. माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डाटा आ गया, माइक्रो प्रोसेसर विल नॉट लीव दैट डाटा लाइक दिस. इस तरह से वो छोड़ नहीं देगा माइक्रो प्रोसेसर डाटा को. इट विल सेव दैट डाटा इन सम पर्टिकुलर रजिस्टर, है ना. सो थर्ड स्टेप इज माइक्रो प्रोसेसर विल स्टोर दैट डाटा. So in this is the complete process, this is the complete process which we are going to follow in a memory read operation. So if you look at these three steps, these are the three, basically these are the three T states which are being followed in a memory read operation. And similarly three T states are being followed in memory write operation, similarly IO read or IO write operation. So are you people comfortable with the fact that every machine cycle, so
till now we have understood that memory read, memory write, IO read and IO write have 3T states. Okay. So what is different with opcode fetch? Opcode fetch के साथ ऐसा क्या है जो we have not discussed that machine cycle till now. So let us discuss that opcode fetch. Opcode fetch क्या है बच्चे देखो. Just a minute. ऑपकोड फैच के अंदर क्या हो रहा है बच्चे देखते हैं. हम वही एग्जांपल लेते हैं फिर से. दिस वाज माय माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज माय मेमोरी, है ना. एंड दिस इज माय मेमोरी and this is my location 2000 and this is the location 2001. Let us suppose I write an instruction mvi b comma 25h, mvi b comma 25h. mvi b comma 25h means move the immediate data move the immediate data 25h in the register b, है ना. see there is I have already told you that, मैंने आपको पहले भी बताया कि there will be a unique opcode, there will be a unique opcode for this mvi b के लिए यूनिक ऑपकोड होगा एक, है ना. देर इज नॉट अ यूनिक ऑपकोड फॉर द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन बिकॉज it is not possible to write a unique opcode for it is not possible to include the basically numbers in the opcode na. If there is a unique opcode for the complete instruction then there will be unique opcode for mvi b comma 26h or 27h, है ना. इस तरह से नहीं होता. So there will be a unique opcode only for किसके लिए, mvi b, mvi b के लिए एक यूनिक ऑपकोड होगा, है ना. and 25h is a directly a data, 25h is directly a number. So let us suppose there the unique opcode is 3e. So 3e is located somewhere in the memory at the location 2000 and 25 is since directly a number is located here. Okay, क्योंकि ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, इट विल टेक द 2 मेमोरी लोकेशंस. एक ये बाइट 1 बाइट फॉर दिस एंड 1 बाइट फॉर दिस. द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 2 बाइट्स. ठीक है. नाउ I want MVI B, 25H to be executed. So the very first and the foremost thing is it is also a memory read operation. देखो होगा क्या, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सबसे पहले ऑपरेशन क्या होगा. The address 2000H address will from the address bus से 2000H जो जाएगा कहां पर जाएगा, मेमोरी के अंदर जाएगा. एड्रेस बस से माइक्रो प्रोसेसर विल सेंड द एड्रेस 2000H थ्रू द एड्रेस बस. सो एड्रेस बस पे जाएगा, उसके बाद इट विल लोकेट फ्रॉम द 65,536 लोकेशंस में से इट विल लोकेट द लोकेशन 2000H. ठीक है, लोकेट कर लिया. लोकेट करने के बाद दिस वेरी जो भी नंबर है ये, इट इज अ यूनिक ऑपकोड फॉर द यू कैन से इंस्ट्रक्शन, है ना. ये क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाएगा. माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाएगा वही फ्रॉम डाटा बस. डाटा बस से क्या होगा, हमारा डाटा जो है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर गया. ठीक है, डाटा बस से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डाटा गया. उसके बाद ये डी कोड होगा. देखो सबसे पहले मैंने आपको आर्किटेक्चर वाले उसमें भी बताया था, है ना, कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जाता है हमारे पास जो भी है, फिर इंस्ट्रक्शन डी कोडर में जाता है ना. तो वो जो 3 ऑपरेशंस थे वो तो सिमिलर होंगे. मेमोरी रीड ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किया था, ये भी तो हम एक मेमोरी के अंदर कुछ डाटा पड़ा है उससे माइक्रो प्रोसेसर ले रहा है. इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द मेमोरी रीड ऑपरेशन. मेमोरी रीड, अब हम मेमोरी में से ऑपरेट कर रहे हैं कुछ और हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर इज टेकिंग समथिंग फ्रॉम द मेमोरी. इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द मेमोरी रीड ऑपरेशन. बट व्हाट इज द difference if I say that ke opcode fetching or memory read operation are exactly similar, then what will be the difference in these two machine cycles? Now I will come to tell you that what is the difference basically.
जो 3 स्टेप्स हैं जो मैंने आपको मेमोरी रीड के लिए बताए, 3 टी स्टेट्स थी वो मेमोरी रीड के लिए बताई, दैट आर एग्जैक्टली सिमिलर। बट होगा क्या, जैसे ही ये डाटा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर विल अंडरस्टैंड दैट यूनिक ऑपकोड, and understanding that unique opcode is called as instruction decoding. Since this instruction decoding is extra t state, this is the extra t state which is involved in opcode fetching. That's why I say that opcode fetch के अंदर क्या होंगी, 4 t states होंगी। opcode fetch के अंदर क्या होंगी, 4 t states होंगी। क्यों? क्योंकि decoding is also involved in opcode fetching। opcode fetch जब हम कर रहे हैं उसके अंदर इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग भी इन्वॉल्व है। सो इफ आई से इट मोर प्रिसाइजली, opcode fetch is equals to memory read, basically memory read plus decoding, plus decoding, 3 t states for memory read and 1 t state for decoding, जो मिला के क्या बनेंगी, 4 t states बनेंगी। So are you people comfortable with this fact? The remaining table for the opcode fetch machine cycle. Opcode fetch. Now you people will tell me. Please just switch on your microphone. I am not going to switch the screen again and again. Opcode fetch. Is it a memory operation or input output operation? Please tell me. Is it a memory operation or input output operation? Opcode fetch. Memory operation, definitely. Since it is a memory operation, what I am going to write here, 0 or 1? 0. Definitely 0. It's a memory operation. Opcode fetch. Is it a read operation or a write operation? Is it a read operation? Definitely it is a read operation. So what I'm going to write here, 0 or 1? Definitely. And what will be यहाँ पर क्या होगा? 1, definitely 1 होगा क्योंकि it is a read operation. Now we are taking something with reference to microprocessor. We are taking something from the memory. What will be here? यहाँ पर क्या होगा? 0 या 1? 1. और यहाँ पर क्या होगा? 0। देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ पर 0 लगा दूंगा, there will be no difference in memory read and memory write. There will be no difference, है ना? So in order to differentiate, oh sorry, I have wrongly said, there will be no difference between opcode fetch and memory read. There will be no difference. You can see here 0 0 0 0 1 1 1 1 and 0 0. There will be no difference. We cannot differentiate between opcode fetch and memory read. So in order to differentiate between these two, I am going to write here, just a minute, I am going to write here 1। ये होता है बच्चे, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट, इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपकोड फैच के अंदर एस नोट की वैल्यू को क्या रखते हैं, 1। देखो मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ समझने के लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ओनली, आई एम सेइंग दैट एस आई इज इक्विवेलेंट टू एस इनपुट। एस इनपुट होता नहीं है ये, एस जीरो इज इक्वल टू एस आउटपुट। एस आउटपुट ये होता नहीं है, जस्ट समझने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है ना? ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी। सो नाउ वी आर डन विद आवर टेबल। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को अब इस टेबल के अंदर ऑपकोड फैच क्या है, टी स्टेट क्या है, ठीक है, और मशीन साइकिल क्या है, और किस तरह से टी स्टेट्स आई, क्या प्रोसेस चल रहा है, इसके अंदर आपको कुछ डाउट तो नहीं है? दिस इज द फाउंडेशन। इसके थोड़ी सी देर में, just within a fraction of minutes, we are going to draw the timing diagrams. Now we will understand one other concept। एक concept है हमारे पास एड्रेस डाटा मल्टीप्लेक्सिंग का, एड्रेस एंड डाटा मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है? वेरी गुड कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। देखो बच्चे, in the world of microprocessor we are already aware that there are total कितनी एड्रेस पिन्स कितनी होती हैं, एड्रेस के लिए कितनी पिन्स होती हैं? जस्ट स्विच ऑन योर माइक्रोफोन एंड टेल मी, एड्रेस बस कहां से कहां तक होती है, कितनी पिन्स होती हैं टोटल? इवन इट इज रिटन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे भी दिख रहा है बच्चे। देयर आर टोटल 16, देखो बच्चे, 16 बिट एड्रेस बस होती है हमारे पास, आपको पता है 16 बिट एड्रेस बस होती है, ठीक है? होता क्या है,
AD0 से AD7 एंड A8 से A15, AD0 से AD7 एंड A8 से A15। वी हैव 16 बिट एड्रेस बस, ठीक है, 16 बिट की एड्रेस बस होती है, एंड 8 बिट की हमारे पास, अगर हम बात करें तो 8 बिट की हमारे पास, 8 बिट का हमारे पास डाटा होता है जो कि हम ट्रांसफर करते हैं, है ना। सिंस अ सिंगल एक एड्रेस को या डाटा को हम एक ही टाइम पे, हमें कभी भी जरूरत नहीं पड़ती माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस और डाटा की साइमल्टेनियसली जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? फर्स्ट वी विल सेंड द एड्रेस, आफ्टर दैट वी विल रिसीव द डाटा। फर्स्ट वी विल सेंड द एड्रेस, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट द डाटा, है ना। आइदर वी कैन राइट और आइदर वी कैन रीड। सो पहले हम एड्रेस देंगे, उसके बाद हम डाटा से ऑपरेट करेंगे, है ना। सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी देर इज नो नीड टू सेंड द एड्रेस एंड डाटा। सो हम क्या करते हैं, एड्रेस और डाटा की बस को क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्स कर देते हैं, मल्टीप्लेक्स कर देते हैं। वाई वी मल्टीप्लेक्स दिस? बिकॉज अगर हम इसे मल्टीप्लेक्स ना करते तो 16 प्लस 8 देयर विल बी टोटल, आउट ऑफ 40 पिंस देयर विल बी 24 पिंस वेस्टेड, बेसिक 8 पिंस विल बी टोटली वेस्टेड। 24 पिंस हमें यूज करनी पड़ती एड्रेस और डाटा को, डाटा पिंस को देने के लिए, है ना। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मल्टीप्लेक्स्ड द एड्रेस एंड डेटा बस। ये हमने पहले भी किया। So at a time it will be used as a address bus. So on the other time, at the other time it will be used as a data bus. And who is going to decide? Who is going to decide whether my bus is being used as an address bus or data bus? Please let me know. कोई बताएगा कि कैसे डिसाइड हम करते हैं कि हमारी बस जो है वो एड्रेस बस की तरह यूज हो रही है या डाटा बस की तरह यूज हो रही है? कौन डिसाइड करता है? एनीवन? कोई बताएगा? Okay, I'll see the comment section also. Anyone? कोई बताएगा कि हम एड्रेस की तरह बस को यूज कर रहे हैं डेटा की तरह? ये कैसे पता लगेगा, कैसे डिसाइड करेंगे हम? See, there is address latch enable. Address latch enable. Address latch enable is going to tell us that whether my bus is being used as an address bus or data bus. When the value of address latch enable is 1, it is being used as a address bus. ठीक है? When the value of address latch enable is 0, it is being used as a data bus. ठीक है, डेटा बस की तरह यूज होगी। सो एड्रेस लैच एनेबल इज अ दैट पार्ट बाय विच वी कैन बाइफ्रिकेट दीज टू बसेस, है ना। अब एक और बात, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तो हमने देखा है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तो हमें पता है कि जो, एक सेकेंड, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तो हमें पता है कि हमारी जो बसेस हैं वो मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं, है ना। जस्ट अ मिनट। We know in a microprocessor, address and data bus is multiplexed. लेकिन जब हम माइक्रो प्रोसेसर से बाहर जाएंगे, आउट ऑफ 8085, दीज बसेस टू बी डीमल्टीप्लेक्स्ड। क्यों? देखो बच्चे, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। लेट अस सपोज दिस इज आवर क्लासरूम। ये हमारा वही क्लासरूम है जिसके अंदर हमने कभी क्लास नहीं लगाई, है ना। हार्डली एक आधी बार ट्यूटोरियल लगाया था बस, और कभी हमने क्लास नहीं लगाई, ठीक है। दिस इज माई डोर, द एंट्री ऑफ द क्लास। देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु विल कम फ्रॉम द सेम डोर, है ना, एक ही रास्ते से आएंगे। देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, देर विल बी सम गर्ल्स, देर विल बी सम बॉयज, सो सभी इसी रास्ते से आएंगे। दिस वे इज जस्ट लाइक द मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस, ठीक है, मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस। लेकिन when they are in the class, जब वो क्लास के अंदर आ जाएंगे तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से जाके यहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है, कुछ यहाँ से इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे और कुछ इधर जाएंगे, है ना। इट मीन्स दे आर बीइंग डीमल्टीप्लेक्स्ड। इन ऑर्डर टू go to their respective positions, they choose a different path, so they are being demultiplexed. In the similar way 8085 की दुनिया में भी
8085 की दुनिया में भी within the 8085 the address and data bus are multiplexed, but when we come out of 8085 microprocessor, this address and data bus has to be demultiplexed. हमें इसको demultiplex करना पड़ता है, ठीक है. So now the question arises, how we are going to demultiplex the address and the data bus. हम इसे कैसे डीमल्टीप्लेक्स करेंगे? वी आर गोइंग टू डीमल्टीप्लेक्स दिस एड्रेस एंड डेटा बस बाय यूजिंग अ लैच. अब मैं आपको लैच का कॉन्सेप्ट बताऊंगा बच्चे. दिस इज द श्योरली आई कैन डेफिनेटली से दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट बिफोर टाइमिंग डायग्राम्स. इस कॉन्सेप्ट के बाद हम टाइमिंग डायग्राम बनाना सीख जाएंगे. आई विल श्योरली से दैट. अगर आपने लेक्चर सुने अच्छे से तो आप टाइमिंग डायग्राम बना पाएंगे. स्पीड धीरे हो रही है अब इसकी. सो लेट अस नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लैच. देखो बच्चे, ये मैंने एक सर्किट बनाया है यहाँ पे. इसके अंदर क्या है? दिस इज माई 8085 माइक्रो प्रोसेसर. एज यू कैन सी देर इज अ हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस, HOMA, higher order memory address from A8 to A15. A8 to A15. This is higher order memory address. ठीक है. This is lower order memory address. ये multiplexed बस है, AD0 to AD7 है ना. तो here we can see एक आईसी मैंने यूज किया यहाँ पर 74373. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज 8 बिट लैच. 8 बिट लैच. लैच होती क्या है बच्चे? अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो थर्ड सेमेस्टर में अपने, सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम एक वर्ड यूज करते थे, लैच. सो लैच इज नथिंग बट, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ. जस्ट लाइक फ्लिप फ्लॉप्स. फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है? दे स्टोर द डाटा. सिंस दिस इज अ 8 बिट लैच, वी विल यूज 8 डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स हियर. यहाँ पर हम 8 डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स का यूज करेंगे और डाटा को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे. तो लैच का मतलब ही यही है, हम क्या कर रहे हैं? डेटा को स्टोर कर रहे हैं. अब देखो बच्चे, होता क्या है? सिंस दिस इज अ यूनिक, यहाँ पर दिस A8 से A15 जो पिंस है, ये पिंस सिर्फ हमारी किसके लिए यूज हो रही हैं? एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रही है. तो इससे हमें कुछ भी नहीं करना, हम इसे डायरेक्टली बोल देंगे हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस, है ना. दिस इज माय हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस बस. ओके. लेकिन जो हमारी AD0 से AD7 है, at a time it is being used as an address bus, and at the other time it is being used as a data bus, and our motive is to demultiplex this address and data bus. You can see here on the screen that I have demultiplexed. So अब हम समझेंगे हम इसे कैसे demultiplex करते हैं. So this was that gate, जो मैं उस क्लास के गेट की बात कर रहा था. ये हमारा वो गेट है, ठीक है. हम फर्ज कर लेते हैं ये हमारा गेट है. तो when the value of address latch enable is 1, so let us suppose the value of address latch enable is 1. So when the value of address latch enable is 1, this gate is open. This is the logic I am going to use here. When the value of address latch enable is 1, this gate is basically open. So if the gate is open, ये जो 8 बिट लैच है ये हमारे लिए ओपन हो जाएगा, है ना. और जब हमारी एड्रेस लैच एनेबल की वैल्यू 1 होती है, इन दैट केस दिस मल्टीप्लेक्स्ड बस इज वर्किंग लाइक एन एड्रेस बस. दिस मल्टीप्लेक्स्ड बस इज वर्किंग लाइक एन एड्रेस बस. तो होगा क्या? यहां से हमारा 8 बिट का जो A0 से A7 का जो एड्रेस है वो बाहर आ जाएगा. सी, इसको खोलने के लिए एड्रेस लैच एनेबल की वैल्यू 1 होनी चाहिए. यहां से अंदर कुछ तभी जाएगा जब एड्रेस लैच एनेबल की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. सो जैसे ही एड्रेस लैच एनेबल की वैल्यू 1 हुई, यहां से अब कुछ ना कुछ अंदर जा सकता है और यहां से बाहर भी जा सकता है बेसिकली, है ना. और एड्रेस लैच एनेबल की जब वैल्यू 1 होती है, तो दिस मल्टीप्लेक्स्ड बस इज यूज लाइक अ, किसकी तरह यूज होती है? ये एड्रेस बस की तरह यूज होती है. तो हम यहाँ पे इसे एड्रेस A0 से A7 हम एड्रेस रिसीव कर लेंगे. फर्ज करो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. So when the value of address latch enable is 0, this gate is closed. ये गेट क्या हुआ? क्लोज हो गया. अब ये गेट क्लोज हो गया तो यहां से जो भी हम भेज रहे हैं आगे जाएगा ही नहीं. आगे जाएगा नहीं तो उसके लिए दूसरा पाथ कौन सा है? वो ये है. अब बात करते हैं यहां से बाहर जाएगा क्या.
Since the value of address latch enable is 0, my multiplexed bus is working like a data bus. ये किसकी तरह वर्क करेगी? डेटा बस की तरह. तो यहां से क्या बाहर जाएगा? एड्रेस बाहर नहीं जाएगा, बल्कि क्या बाहर जाएगा? डेटा बाहर जाएगा. So in this way, when the value of address latch enable is 1, the gate is open and we are receiving the address. And the value of address latch enable is 0, we are receiving the data, but not from the 74373 latch. From the other way, दूसरे रास्ते से हम डाटा रिसीव कर रहे हैं. So here you can see I have demultiplexed my address and data in this way. एक बात और, जब मैं ये कहता हूं कि मैंने एड्रेस लैच एनेबल की वैल्यू को 0 कर दिया, जब मैंने एड्रेस लैच एनेबल की वैल्यू को 0 किया, ठीक है, तब डेटा यहां से बाहर जाएगा. तो यहां से क्या बाहर आएगा? सिंस द गेट्स आर क्लोज्ड, दिस डज नॉट मीन कि यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा. यहां से बाहर अभी भी वही सेम एड्रेस जाएगा. क्यों? क्योंकि वी हैव यूज्ड लैच, वी हैव यूज्ड फ्लिप फ्लॉप्स, एंड फ्लिप फ्लॉप्स स्टोर्स द वैल्यू. व्हाट वैल्यू? द प्रीवियस वैल्यू. वही वैल्यू यहां से कॉन्टिन्यूसली बाहर आएगी जो लास्ट ऑपरेशन में बाहर आई थी. So when I am going to put the value of address latch enable as 0, this does not mean कि यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा. यहां से बाहर आएगा एड्रेस, और यहां से बाहर आएगी डाटा. यहां से डाटा बाहर आएगा, यहां से एड्रेस बाहर आएगा. So have you understood this concept of? So if you understand the concept of this demultiplexing, so now you are, you can say, I can say, ready basically to understand the timing diagram. बेसिकली हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑपकोड फेच से. देखो बच्चे, 8085 की दुनिया में कोई भी इंस्ट्रक्शन ले लो, कोई भी इंस्ट्रक्शन, MVI, ADI, ADD और जितनी 74 की 74 इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ी हैं, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन ले लो इन द वर्ल्ड ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर, द वेरी फर्स्ट मशीन साइकिल जो हम बनाएंगे उस इंस्ट्रक्शन के लिए, दैट विल बी ऑपकोड फेच. देखो बच्चे, कोई भी हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो सबसे पहले इट इज इंपॉर्टेंट फॉर माइक्रोप्रोसेसर टू अंडरस्टैंड दैट ऑपकोड ना, उस ऑपकोड को समझना, पहले उसे रीड करना, फिर उस ऑपकोड को समझना, डिकोड करना. बेसिकली सबसे ज्यादा पहले ये जरूरी है ना. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इन द वर्ल्ड ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, out of 74 out of 74 instructions, the very first machine cycle which you are going to draw for any instruction is the opcode fetch. अब हम बात करेंगे ऑपकोड फेच का मशीन साइकिल कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो ये बताना बच्चे, ये ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा आप लोगों को? दिख रहा है? कौन, मतलब विजिबल है? ओके, तो दिस इज द टाइमिंग डायग्राम फॉर ऑपकोड फेच. सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? क्लॉक बनाएंगे. ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया? क्लॉक बनाई. क्लॉक कैसे बनाएंगे? ये हमारी वो 4 T states हैं. Let us suppose this was the previous operation which was going on. So 50% के आसपास हम इसका ड्यूटी साइकिल रखते हैं. तो this is low, active low, and this is active high, and this is the complete first T state. Similarly, as I have already told you that opcode fetch के लिए कितनी यूज होती है? 4 T states यूज होती हैं. तो I have drawn here 4 T states, you can see here. तो ये तो वो क्लॉक पल्स है जो हमें देनी है, ठीक है ना, ये वो क्लॉक पल्स है जो हमें देनी है. सो यू कैन सी हियर द 4 T states. ये मैंने सिंपली बनाई है. सो ऐसा कोई एग्जामिनर स्केल लेके नहीं बैठा होगा कि वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ही बनानी है, बट इट शुड लुक लाइक द 50% ड्यूटी साइकिल, है ना. 50% लो एंड 50% हाई, 50% लो एंड 50% हाई. सो 15% ड्यूटी साइकिल दिखनी चाहिए. सो दीज आर द 4 T states. हमने सबसे पहले क्या किया? क्लॉक बना ली. यू कैन सी हियर जो हमारी हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस था, जो A8 से A15, दिस इज द मल्टीप्लेक्स लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस AD0 से AD7. ये है हमारी एड्रेस लैच एनेबल की वैल्यू. एड्रेस लैच एनेबल के बाद हमने IO/M बार बनाया. IO/M बार के बाद S1, S0, RD बार एंड WR बार. ये वो सारी चीजें हैं जिनकी वैल्यूज हमने देख ली ऑपकोड फेच के लिए क्या क्या होती है. ठीक है, आपको मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ कि आप ऑपकोड फेच के लिए हमने जो वैल्यूज बनाई थी, वैसे आप अब आई कैन डेफिनेटली से आप अब समझ गए होंगे कि 00111 ये कैसे आ रहा है बेसिकली. फिर भी एक बार निगाह मार लो. IO/M बार की वैल्यू 0, RD बार 0, WR बार 1, S1 1, S0 1, एंड वी हैव 4 T states. सबसे पहले हमने क्या किया? ये बना लिया अपना
टी स्टेट्स बना ली। उसके बाद जो पहला स्टेप है बच्चे, दिस इज माई माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज माई मेमोरी, ठीक है, दिस इज माई माइक्रो प्रोसेसर एंड दिस इज माई मेमोरी, एंड आई हैव टू गिव दैट एड्रेस, जो भी मेरी लोकेशन है, लेट अस सपोज आई वांट टू फेच द ऑप कोड, यहाँ पर वो ऑप कोड जो है इस लोकेशन पर स्टोर है। सो इस लोकेशन पर स्टोर होने के लिए सबसे पहले मुझे क्या देना होगा, एड्रेस देना होगा। माइक्रो प्रोसेसर हैज टू गिव द एड्रेस फ्रॉम द एड्रेस बस, है ना। एंड इफ microprocessor has to give the address from the address bus, then that multiplexed bus, जो multiplexed bus है, first should act like an address bus, यानी कि एड्रेस लैच एनेबल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है, एड्रेस देना है, ठीक है ना। तो एड्रेस हमें देना है सबसे पहले, जो लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस, देखो सबसे पहले एड्रेस लैच एनेबल की वैल्यू देख लेते हैं हम। एड्रेस लैच एनेबल के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट टी स्टेट में उसे हाई कर दिया। अभी हम पहली टी स्टेट की बात करते हैं, फर्स्ट टी स्टेट में हमने उसे हाई कर दिया। हाई करने का मतलब एड्रेस लैच एनेबल की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। सिंस द वैल्यू ऑफ एड्रेस लैच एनेबल इज 1, सो माय लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस इज एक्टिंग लाइक अ एड्रेस बस। तो यहां पर ये क्या होगा, एड्रेस बस की तरह काम करिए। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर एज लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस, LOMA मींस लोअर ऑर्डर memory address. The value of address latch enable is 1. Address और data bus जो multiplexed bus है, that is acting like address bus. एड्रेस बस की तरह एक्ट करेगी। तो जो लोअर ऑर्डर बस है, ये AD0 से AD7, इट इज एक्टिंग लाइक एड्रेस बस। तो यहाँ पर क्या होगा, एड्रेस जाएगा, और A8 से A15 इज कॉन्टिन्यूसली सप्लाइंग द एड्रेस। हायर ऑर्डर है, ये मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस, या कॉन्टिन्यूसली यहां से तो हम एड्रेस और डाटा का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो दिस विल कॉन्टिन्यूसली सप्लाई द एड्रेस, एंड फॉर द फर्स्ट टी स्टेट इट इज सप्लाइंग द एड्रेस, है ना। फर्स्ट टी स्टेट के लिए हमने क्या किया, एड्रेस लैच एनेबल को 1 कर दिया। देखो अब एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं मैं आपको। फर्स्ट टी स्टेट के लिए हमने एड्रेस लैच एनेबल को 1 किया। जैसे ही हमने एड्रेस लैच एनेबल को 1 किया, यहां पर मैंने आपको बताया था, एड्रेस लैच एनेबल को 1 करने से यहां पर क्या होगा, एड्रेस आ जाएगा। जब हम एड्रेस लैच एनेबल को 0 करेंगे, एड्रेस लैच एनेबल को 0 करने से यहां से डाटा आएगा, लेकिन इसका ऐसा मतलब नहीं है कि एड्रेस हमने लूज कर दिया। वी कॉन्टिन्यूसली रिक्वायर एन एड्रेस, हमें कॉन्टिन्यूसली एड्रेस चाहिए। कोई अगर हमें इस इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, वी कॉन्टिन्यूसली रिक्वायर द एड्रेस। हायर ऑर्डर एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय द A8 to A15, लोअर ऑर्डर एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय द AD0 से AD7 इन द फर्स्ट स्टेट। बट अगर वो फर्स्ट स्टेट में एड्रेस दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्री स्टेट में एड्रेस नहीं देगा। इट इज बीइंग stored by that flip flop, stored by that latch, so it will continuously supply the address. हमें एड्रेस का जो सप्लाई है वो कॉन्टिन्यूसली हमें रहेगा। कैसे, हायर ऑर्डर पे तो एड्रेस रहेगा ही रहेगा, लोअर ऑर्डर पे हमने एड्रेस को स्टोर कर लिया, ठीक है। अब व्हेन द एड्रेस लैच एनेबल बिकम्स 0, यहां पर क्या होगा, जो मेरी डाटा बस है वो एक्टिवेट हो जाएगी। जो एड्रेस और डाटा मल्टीप्लेक्स्ड बस थी, वो हमारी किसकी तरह काम करेगी, हम डेटा बस की तरह। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड साइकिल में हमने यहाँ एड्रेस दिया। एड्रेस देने के बाद RD बार को 0 किया, उसके बाद डाटा बस पे डाटा आना, यहां तक देयर इज अ डिले स्मॉल डिले, डाटा के आने में कुछ डिले होता है, उसको हम इससे शो करते हैं, दिस इज द डिले। अगर आप ये नहीं बनाओगे, यू विल नॉट गेट मार्क्स। दिस इज माई प्रोपेगेशन डिले, इसे मैं प्रोपेगेशन डिले कहता हूं। ये कौन सा डिले है, देखो बच्चे, एड्रेस देना, उस लोकेशन को ढूंढना, RD बार का पिन का एक्टिव लो होना, और मेरा जो डाटा है उसको डाटा बस तक आने में देयर इज सम टाइम डिले, एंड वी कॉल दैट डिले एज प्रोपेगेशन डिले। ये मैंने वो प्रोपेगेशन डिले बना दिया, ठीक है। एड्रेस लैच एनेबल 0 हो गया, इट मींस माय बस इज एक्टिंग लाइक अ डेटा बस। हायर ऑर्डर एड्रेस इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली बाय द A to A15। लोअर ऑर्डर एड्रेस जो है हमने लैचेस से मिलेगा हमें आफ्टर द सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेट में, ठीक है। और ये हमने 0 कर दिया। जैसे ये 0 होगा और प्रोपेगेशन डिले खत्म होगा, हमारी मल्टीप्लेक्स्ड बस से क्या आना शुरू हो जाएगा, डेटा आना शुरू हो जाएगा। मल्टीप्लेक्स्ड बस से क्या आना शुरू हो गया,
डेटा आना शुरू हो गया। तो ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। हम बात कर लेते हैं IO/M बार की। दिस इज क्वाइट सिंपल, सिंस दिस इज अ मेमोरी एड्रेस। आप ही ने मुझे बताया था कि हम मेमोरी से कुछ रिसीव कर रहे हैं, मेमोरी एड्रेस है, एंड मेमोरी इज एक्टिव लो पिन, वी हैव मेड इट एक्टिव लो कंटिन्यूअसली। ठीक है, सिंस you can see here, you can see here the value of S1 and S0 is 1, S1 and S0 is active high, we have made it active high। S1 की वैल्यू भी हमने क्या कर दी, एक्टिव हाई कर दी। S0 की वैल्यू भी हमने क्या कर दी, एक्टिव हाई कर दी। अब हम बात करते हैं RD बार की। RD बार यहां पर क्या हो रहा है, देखो बच्चे, ये रीड ऑपरेशन है। वी आर with reference to microprocessor, we are receiving something, since we are receiving something, this is a read operation, RD bar will become active low। But you can see here एक्टिव लो ये कब हो रहा है, जाके ये हो रहा है सेकेंड टी स्टेट के मिड में जाके एक्टिव लो हो रहा है। सेकेंड टी स्टेट के मिड में जाके एक्टिव लो होने का मतलब क्या है बच्चे, देखो फर्स्ट टी स्टेट में we are not receiving any data, we are not reading any data। why? Because my multiplexed bus was acting like a address bus। यू कैन सी हियर, यहां पर मेरी जो बस है वो एड्रेस बस की तरह काम कर रही है। एंड सिंस माय बस इज एक्टिंग लाइक एड्रेस बस, वी आर नॉट रिसीविंग एनी डाटा। सिंस वी आर नॉट रिसीविंग एनी डाटा, वी आर नॉट रीडिंग एनीथिंग। अगर हम कुछ रीड नहीं कर रहे, एंड आर डी बार इज एक्टिव लो पिन, तो अगर हम कुछ रीड नहीं कर रहे तो वी विल मेक इट एक्टिव हाई। लेकिन आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक सिर्फ हमने एड्रेस लैच इनेबल को तो जीरो कर दिया है, यानी कि माय बस इज एक्टिंग लाइक अ डेटा बस नाउ। बट ड्यू टू दिस प्रोपेगेशन डिले यहां पर इस पार्ट में भी हम कुछ भी रीड नहीं कर पाएंगे। हम रीड कब करेंगे, जब हमारा डेटा आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारा डेटा आना शुरू होगा डेटा बस से, वी आर गोइंग टू रीड, एंड जैसे ही हम रीड करेंगे आरडी बार पिन इज एक्टिव लो, तो मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ पे एक्टिव लो कर दिया। कहां तक, थर्ड टी स्टेट तक इसे मैंने एक्टिव लो रखा। वी हैव रेड, वी हैव रेड द डाटा। ठीक है, अब बात करते हैं डब्ल्यू आर बार पिन की। डब्ल्यू आर बार पिन, सिंस वी आर रीडिंग द डाटा, दिस इज एक्टिव हाई। यहां पर दो है, इसको मैं क्या करूंगा, एक्टिव हाई रखूंगा, कंटिन्यूअसली एक्टिव हाई रखूंगा। ठीक है, दिस वाज अप टू द थर्ड टी स्टेट। तीन टी स्टेट्स तक हम डेटा को रीड करते हैं। फोर्थ टी स्टेट इज बेसिकली किसके लिए होती है, मैंने आपको बताया था डी कोडिंग के लिए होती है। सिंस इट इज रिलेटेड टू डी कोडिंग, तो ये वो अनसस्पेक्टेड अनसस्पेंडेड वो फोर टी स्टेट हम बनाते हैं। दिस इज ऑफ नो यूज बेसिकली। जो आपको समझना है वो थर्ड टी स्टेट तक ही समझना है। सो दिस इज द टाइमिंग डायग्राम फॉर ऑपकोड फेच। आई एम मैं इसको स्क्रीन पर आपको दिखा भी देता हूँ पूरा अच्छे से, बड़ा करके जूम करके। इसका ही मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। So this is the timing diagram for opcode fetch. You can see here. If there is any doubt, please let me know in the comment section। बच्चों अगर आपको समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। हार्डली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और रह जाएंगे अब। सो ये था हमारा टाइमिंग डायग्राम फॉर ऑपकोड फैच। अब हम बनाते हैं बच्चे टाइमिंग डायग्राम फॉर मेमोरी रीड ऑपरेशन। ठीक है, ये मैं आपके सामने ही बनाऊंगा। ठीक है, तो और हमें चीजें क्लियर होंगी, है ना। मेमोरी रीड ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले क्लॉक बनानी है। क्लॉक आपको बनानी है। सिंस मेमोरी रीड ऑपरेशन हैज कितनी, थ्री टी स्टेट्स। आई हैव मेड T1 T2 एंड T3। थ्री टी स्टेट्स मैंने बना दी। यहाँ पे क्लॉक मैंने बना दी। उसके बाद हमें क्या काम करना है, द वेरी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज आई हैव टू मेक द एड्रेस लैच एनेबल एज एक्टिव हाई। क्यों, क्योंकि किसी भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए द वेरी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज आई नीड द एड्रेस। मेमोरी का वो एड्रेस जहां पे मुझे काम करना है, वो एड्रेस मुझे चाहिए। वो एड्रेस मुझे कब मिलेगा, जब मैं एड्रेस एंड लैच एनेबल को 1 करूंगा, और जब मेरी वो मल्टीप्लेक्स्ड बस है किसकी तरह काम करेगी, एड्रेस बस की तरह काम करेगी। सो आई हैव गिवन द एड्रेस फ्रॉम बाय मेकिंग एड्रेस लैच एनेबल एज 1। जस्ट अ मिनट बच्चे, जस्ट अ मिनट। पहला काम मैंने क्या किया, एड्रेस लैच एनेबल को क्या किया, 1 कर दिया फॉर द फर्स्ट टी स्टेट। ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, इसको देख लेना, माइनर सी मिस्टेक है। तो एड्रेस लैच एनेबल को मैंने क्या कर दिया, फॉर फर्स्ट टी स्टेट 1 कर दिया, और बाकी टी स्टेट्स के लिए मैंने इसे क्या कर दिया, एक्टिव लो कर दिया। ठीक है, नाउ ये है मेरी हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस बस, है ना। ये तो क्या करेगी, कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली मुझे एड्रेस ही दे रही है। ठीक है, तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इससे मैं क्या करूंगा, एड्रेस लूंगा और इसे मैं यहां लिख दूंगा हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस। एंड जो प्रोग्राम काउंटर है PCH,
जो प्रोग्राम काउंटर 16 बिट प्रोग्राम काउंटर होता है हमारे पास, जिसके अंदर हम एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म्ड, वो एड्रेस यहाँ पर स्टोर्ड होता है। दिस इज 8 बिट, दिस इज 8 बिट। तो इसका जो हायर बाइट होगा, हायर बाइट होगा, एक लोअर बाइट एक हायर बाइट विल बी जो हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस होगा वहां से मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे पीसीएच लिख दिया, प्रोग्राम काउंटर का हायर बाइट। ठीक है। नाउ सिंस दिस बस इन द फर्स्ट टी स्टेट इज एक्टिंग लाइक अ लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस बस, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसे लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस की तरह बना दूंगा। ठीक है, ये मैंने क्या किया, यहाँ इसको मैं लिख देता हूँ LOMA। और सिंस दिस इज प्रोवाइडिंग मी द प्रोग्राम काउंटर का लोअर बाइट, तो यहाँ पे मैं PCL भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहां तक ये हो गया। अब आफ्टर दैट एड्रेस लैच एनेबल हैज बिकम 0, तो यहां पर क्या होना चाहिए, दिस बस शुड एक्ट लाइक अ डेटा बस, बट सिंस देर इज अ जो प्रोपेगेशन डिले होता है कुछ, वो प्रोपेगेशन डिले आएगा डाटा को रीड करने में। उसके बाद क्या होगा, डाटा को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। डाटा को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा। नाउ मेमोरी रीड ऑपरेशन, सिंस दिस इज द मेमोरी ऑपरेशन, सिंस दिस इज द मेमोरी ऑपरेशन, आई विल मेक दिस पिन एज एक्टिव लो। ये मेमोरी ऑपरेशन है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको एक्टिव लो कर दिया। ठीक है, मेमोरी ऑपरेशन हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे S1 और S0 की। नाउ यू पीपल विल टेल मी दैट मेमोरी रीड ऑपरेशन इज एन इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन। जस्ट स्विच ऑन योर माइक्रोफोन एंड टेल मी S1 और S2, what will be the value of S1 and what will be the value of S0? S1 की वैल्यू क्या होगी मेमोरी रीड के लिए, 1, सिंस इट इज अ इनपुट ऑपरेशन विद रेफरेंस टू माइक्रो प्रोसेसर, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो हम क्या करेंगे, इसे एक्टिव हाई कर देंगे। ठीक है, एंड फॉर मेमोरी रीड ऑपरेशन एस नॉट की वैल्यू क्या होगी, एस नॉट की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 0 होगी डेफिनेटली। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्टिव लो कर देंगे। यहाँ हमने इसे एक्टिव लो कर दिया। नाउ आरडी बार, आरडी बार की वैल्यू क्या होगी बच्चे, आरडी बार की वैल्यू फॉर मेमोरी रीड ऑपरेशन, आरडी बार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। एक्टिव लो पिन है तो आरडी बार की वैल्यू 0 होनी चाहिए। लेकिन आरडी बार 0 कब होगा, हम रीड करना कब शुरू करेंगे, सेकंड टी स्टेट या उसके बाद से। क्यों, क्योंकि उससे पहले माय मल्टीप्लेक्स बस वाज एक्टिंग लाइक अ एड्रेस बस, और यहां पर हम कुछ रीड नहीं कर रहे थे बेसिकली। ठीक है, तो इसे मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में तो मैं इसे एक्टिव हाई रखूंगा अप टू फर्स्ट टी स्टेट। अप टू फर्स्ट टी स्टेट मैंने इसे एक्टिव हाई रखा। उसके बाद सेकंड टी स्टेट में मैंने देखा कि एड्रेस लैच एनेबल की वैल्यू हो गई है क्या, 0। तो नाउ माई बस इज एक्टिंग लाइक अ डेटा बस, बट द डेटा हैज नॉट बीन रिसीव्ड अप टू दिस पॉइंट। क्यों, ड्यू टू प्रोपेगेशन डिले। ठीक है, सो ड्यू टू प्रोपेगेशन डिले मैं इसे थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा और उसके बाद इसे नीचे लेके आऊंगा। नाउ माई आरडी बार हैज बिकम एक्टिव लो। ठीक है, आरडी बार को मैं एक्टिव लो रखूंगा कहां तक, अप टू ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द थर्ड टी स्टेट, और मैं उसके बाद इसे एक्टिव हाई करूंगा। सो दिस इज द कॉज, दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट। ये आप कह सकते हैं, अगर आप इस तरह से भी टाइमिंग डायग्राम में बनाएंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो दिस इज माई कॉज, दिस इज द कॉज ऑफ प्रोपेगेशन डिले, ड्यू टू द कॉज ऑफ प्रोपेगेशन डिले ये रीड बार यहां से शुरू होगा। ठीक है, एंड सिंस दिस इज अ मेमोरी रीड ऑपरेशन, सो डब्ल्यू आर बार की वैल्यू कितनी होगी, एक्टिव हाई रहेगा ये, तो मैं इसे कॉन्टिन्यूसली क्या रखूंगा, एक्टिव हाई रखूंगा। सो दिस वाज द टाइमिंग डायग्राम फॉर मेमोरी रीड ऑपरेशन। ठीक है, सो इसमें बच्चे किसी को कोई डाउट है तो बताओ, मेमोरी रीड ऑपरेशन के टाइमिंग डायग्राम। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम फॉर व्हाट, मेमोरी राइट ऑपरेशन। मेमोरी राइट ऑपरेशन के लिए हम फटाफट से टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, मैं इसकी 3 टी स्टेट्स बना देता हूँ पहले। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 50% ड्यूटी साइकिल के साथ मैंने 3 टी स्टेट्स बना दी। ठीक है, दिस इज माई T1, दिस इज माई T2 एंड दिस इज माई T3, द 3 टी स्टेट। सबसे पहले काम हमने क्या करना है, एड्रेस लैच एनेबल को एक्टिव हाई करना है। एड्रेस लैच एनेबल विल बी एक्टिव हाई फॉर द फर्स्ट टी स्टेट सो दैट वी कैन गेट द एड्रेस ऑन विच वी वांट टू परफॉर्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, एड्रेस लैच एनेबल को एक्टिव लो कर देंगे। ठीक है, मेमोरी राइट ऑपरेशन, माय हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस बस विल कंटिन्यूअसली गिव द एड्रेस। यहाँ ये मुझे कंटिन्यूअसली क्या देगी, एड्रेस देगी। ये हायर ऑर्डर है, दिस विल कंटिन्यूअसली एक्ट लाइक अ
एड्रेस बस। सो इसको हम HOMA लिख देते हैं, हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस। ठीक है, लोअर ऑर्डर के लिए हम देखेंगे यहां पर इन द फर्स्ट स्टेट इट विल बी एक्टिंग लाइक लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस, LOMA। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस होगा बच्चे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखो बच्चे, हो क्या रहा था रीड ऑपरेशन में, रीड ऑपरेशन में लेट अस सपोज दिस इज माय माइक्रोप्रोसेसर, दिस इज माय मेमोरी, ये मेरा म्यूपी है और दिस इज माय मेमोरी। रीड ऑपरेशन में पहले हम एड्रेस दे रहे थे, RD बार पिन को एक्टिव लो कर रहे थे, यहां से डाटा जो था डाटा बस पे आ रहा था, तो यहाँ क्या हो रहा था, प्रोपिगेशन डिले हो रहा था। ये था हमारा रीड ऑपरेशन, ये था हमारा रीड ऑपरेशन, है ना। जब हम राइट करते हैं बच्चे, राइट ऑपरेशन में क्या होगा, दिस इज माय माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ नहीं बनाते, ऊपर ही बना लेते हैं। राइट ऑपरेशन में बच्चे क्या होगा, लेट अस सपोज दिस इज माय माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज माय मेमोरी। यहां से पहले मैं क्या दूंगा, एड्रेस दूंगा, और यहीं से मुझे डाटा भी देना है। राइट ऑपरेशन में मैं क्या कर रहा हूं, कुछ राइट कर रहा हूं मेमोरी के अंदर, यानी कि द डाटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू द मेमोरी। The address is given by the microprocessor. Simultaneously, the data is also given by the microprocessor. So there will be no propagation delay associated for the memory write operation. Memory write operation के अंदर कोई propagation delay नहीं होगा. So immediately after this, जैसे ही ये फर्स्ट स्टेट जाएगी, दिस बस विल एक्ट लाइक अ डेटा बस। जैसे ही ये बस जाएगी, ये फर्स्ट स्टेट खत्म होगी, माय मल्टीप्लेक्स बस विल एक्ट लाइक अ डेटा बस, और यहां से हम डेटा रिसीव करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई प्रोपिगेशन डिले नहीं होगा। प्रोपिगेशन डिले क्यों नहीं होगा? क्योंकि वी आर गेटिंग द डाटा फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इटसेल्फ एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग द डाटा फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर। एड्रेस और डाटा दोनों माइक्रो प्रोसेसर से आ रहे हैं, सो देयर इज नो यूज ऑफ प्रोपिगेशन डिले, है ना। ठीक है, उसके बाद मेमोरी राइट ऑपरेशन, सिंस दिस इज अ मेमोरी ऑपरेशन आई विल मेक दिस पार्ट एज एक्टिव लो। ठीक है, इसे मैं क्या करूंगा, एक्टिव लो कर दूंगा। S1 एंड S नोट की वैल्यू क्या होगी बच्चे, मुझे बताओ, मेमोरी राइट ऑपरेशन के लिए। मेमोरी राइट ऑपरेशन में S1 और S नोट की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से। S1 की वैल्यू होगी 0 एंड S नोट की वैल्यू होगी 1। बिल्कुल सही है बच्चे। सो S1 को मैं यहाँ क्या कर दूंगा, 0, यानी कि एक्टिव लो। ठीक है, और S1 को मैं क्या कर दूंगा, S नोट को मैं क्या कर दूंगा, एक्टिव हाई। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। सिंस इट इज अ राइट ऑपरेशन, RD बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो RD बार की वैल्यू कंटिन्यूसली 1 रहेगी। WR बार की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चे, WR बार की वैल्यू होनी चाहिए 0, सिंस दिस इज अ राइट ऑपरेशन। बट व्हेन वी हैव स्टार्टेड राइटिंग, हमने लिखना कब शुरू किया, हमने शुरू किया सेकंड टी स्टेट से। तो फर्स्ट टी स्टेट में तो इसकी वैल्यू एक्टिव हाई रहेगी, एक्टिव हाई के बाद यहाँ पे ये लो होगी, लो होते ही ये सेकंड और थर्ड टी स्टेट में यहाँ तक एक्टिव हाई, उसके बाद इस तरह से। सो दिस इज द टाइमिंग डायग्राम फॉर मेमोरी राइट ऑपरेशन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइमिंग डायग्राम्स फॉर मशीन साइकिल्स। देखो, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट आर एग्जैक्टली सिमिलर टू मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट। इस तरह से ही हम बनाएंगे। देर आर टोटल 5 मशीन साइकिल्स, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO रीड एंड IO राइट। अब अगर हमें इन मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO रीड, IO राइट और ऑपकोड फेच का टाइमिंग डायग्राम बनाना आ गया, तो हम किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए टाइमिंग डायग्राम बना सकते हैं। सो लेट अस सपोज यू वांट टू मेक द टाइमिंग डायग्राम फॉर MVIB, 25H. There is a unique opcode related to this MVIB. There is a unique, or you can say this 25H is directly saved in the memory. So this is your microprocessor, this is your memory. ठीक है, you have, मैंने आपको ये पहले भी एग्जांपल समझाया था माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी में, कि सबसे पहले क्या होगा, ऑपकोड फेच करेंगे हम। ऑपकोड फेच पहले क्या होगा, ये लेट अस सपोज दिस इज द 3E इज द ऑपकोड फॉर द MVIB। लेट अस सपोज यहाँ पर 3E है। सबसे पहले ये ऑपकोड फेच होगा, यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर में 3E जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर विल डीकोड दैट ऑपकोड। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को समझ आएगा कि there is to be something which has to be stored in the register B, and that something is stored just next location पे, कहाँ पे, इससे next location पे वो stored है, यहाँ पे 25H stored है। So this is the number which has to be stored in the register B. So this is the, जो पहले जो मशीन साइकिल आएगी वो आएगी ऑपकोड फेच की।
ठीक है। उसके बाद जो मशीन साइकिल आएगी वो आएगी मेमोरी रीड की। सो इफ यू नो द टाइमिंग डायग्राम फॉर ऑपकोड फेच, इफ यू नो द डायग्राम फॉर मेमोरी रीड, सो फर्स्ट यू हैव टू मेक द टाइमिंग डायग्राम फॉर ऑपकोड फेच। यहाँ पे आप क्या करो, ऑपकोड फेच का टाइमिंग डायग्राम बना दो। उसके बाद आप क्या करो, मेमोरी रीड का टाइमिंग डायग्राम बनो। दिस कंप्लीट टाइमिंग डायग्राम इज फॉर दिस इंस्ट्रक्शन MVI B, 25H। इस तरह से आपको क्या करना है, एक पूरे इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम बना देना है। इन दिस वे यू आर गोइंग टू राइट द टाइमिंग डायग्राम्स, यू आर गोइंग टू ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम्स फॉर एनी इंस्ट्रक्शन यू वांट टू नो, एनी इंस्ट्रक्शन you want to draw. Just you need to know is the which machine cycle is being participated in that instruction, कौन कौन सी मशीन साइकिल्स जो है उस इंस्ट्रक्शन के अंदर आ रही हैं। देन यू कैन इजीली मेक द टाइमिंग डायग्राम। क्यों? क्योंकि आपको अब हर मशीन साइकिल के लिए टाइमिंग डायग्राम पता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ टाइमिंग डायग्राम्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी और अच्छे से